वक्त हम उन ख़ानदानों के साथ यहाँ पे बैठे हैं जिनके रिश्तेदारों को 9 मई के हवाले से मुख्तलिफ़ केसेस में मिलिट्री ट्रायल्स में सोबतों का सामना है कि किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी के वालिद, किसी के शौहर जो उनके घरों के नान नफ़क़ा कमाने वाले लोग थे वो इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं। सबसे पहले तो हम बतौर जमात तहरीक इंसाफ और मैं बतौर वकील भी और तमाम वकला की कम्यूनिटीज़ जितने भी हैं उनका ताल्लुक जिस भी सियासी जमात से हो, इस बात पे एक इत्तेफाक पाया जाता है पूरे पाकिस्तान में कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। सिविलियंस को सिविल कोर्ट्स में जो आम अदालतें हैं वहाँ पे ट्रायल किया जाना चाहिए ताकि वहाँ पे उनको पूरा मौका मिले अपनी बेगुनाही साबित करने का, या हुकूमत फिर उनके खिलाफ जो भी सबूत लाना चाहती है। लेकिन अगर मिलिट्री कोर्ट्स में वो ट्रायल होता है तो फितरी तौर पे आपके पास इंसाफ लेने के वो तमाम ज़राए मफकूद हो जाते हैं जो आम अदालतों में आपको हासिल होते हैं। इस वजह से तहरीक इंसाफ बतौर जमात ये समझती है कि फौरी तौर पे ये केसेस मिलिट्री कोर्ट से, जहाँ पे बहुत सौ के चल गए हैं ये केसेस, तकरीबन अबू ज़र साहब बैठे हैं, बैरिस्टर साहब और फैमिलीज़ भी बैठी हैं, तो आपको बताएंगे तकरीबन सारे केसेस शायद कंप्लीट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। लेकिन होना ये चाहिए था कि ये सिविल कोर्ट्स में आम अदालतों में होते। और अब भी हम अदालतों से इस्तदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि उसका लार्जर बेंच बने। आज उसमें केस था, आज फैमिलीज़ आई हुई थी, पिछली पेशी पे भी आई हुई थी, और वहाँ पे मुद्दा हमारा ये है इन फैमिलीज़ का कि एक बड़ा बेंच बने जो इस पे फैसला करे कि क्या इन फैमिलीज़ का ये जो प्रिजनर्स हैं इनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में होने चाहिए थे, ये तो आम अदालतों में होने चाहिए क्योंकि सिविलियन है। दहशतगर्दों से, दहशतगर्दी से ना हमारी कोई हमदर्दी, ना हमारा कोई ताल्लुक है, ना किसी पाकिस्तानी की कोई हमदर्दी है। लेकिन ये फैमिलीज़ खुदा न खास्ता दहशतगर्द नहीं है, ये आपकी तरह मेरी तरह आम पाकिस्तानी हैं और हमारी और आपकी हमदर्दी के ये मुस्तहिक हैं। जहाँ रियासत माँ की तरह होती है और तनबीह करती है, वहाँ वो प्यार और मोहब्बत से भी काम लेती है। माजी में बहुत वो लोग जो रियासत के ख़िलाफ़ बंदूक उठाए के मैदान में आए और लड़े रियासत से, उनसे भी रियासत ने बात की और बहुत से लोग मेन फ्रेम में आए। ये तो फिर इस कौम के बच्चे हैं, लाहौर के रहने वाले हैं, गुजरावाले के रहने वाले हैं, मुल्तान के रहने वाले हैं, कुछ पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों से, कुछ सिंध से होंगे, कुछ बलूचिस्तान से शायद हों। वो लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उनकी बहनें, उनकी माँ यहाँ बैठी हैं। और ये जो बच्चे इस वक्त असीरान हैं जो साल से तकरीबन होने को है, ईद उनकी गुजर गई जेल में, बड़ी ईद भी गुजरी, मेरी भी गुजरी, ईद उल अज़हा मैंने भी जेल में गुजारी। जेल की ईद का मुझे भी पता है कि जेल की ईद की तकलीफ़ क्या है, अपने माओ अपने प्यारों से दूर रहने का दुख क्या है। ये मुहब्बत वतन पाकिस्तानी, इनको मौका दीजिए कि ये अपनी बेगुनाही आईन के मुताबिक अदालतों में साबित कर सकें और ये इस मुल्क में आके मोहब्बत से, प्यार से रहने का इनको मौका दें, इनको दीवार से ना लगाएं और इनको पाकिस्तान की खिदमत का मौका दें। इन्हीं में से, इन्हीं बच्चों में से कोई आगे CSS करेगा, इन्हीं में से कोई आगे आके बिजनेस करेगा, इन्हीं में से आगे आके कोई आर्म्ड फोर्सेस में नौकरी करेगा। बच्चे हैं, कम उम्र हैं, तो इनके साथ मोहब्बत वाला, प्यार वाला रवैया होना चाहिए। और आखिर में दोबारा ये बात, ईद पे इनकी फैमिली से मैं जाके मिला क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने इनके हवाले से एक असीरान की, प्रिजनर्स की कमेटी बनाई जिसमें मुझे जिम्मेदारी दी। उसमें हमारे और भी जिम्मेदार लोग हैं, हमारे चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो सिटिंग चेयरमैन है बैरिस्टर गौर साहब, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब, सारे उस कमेटी में हमारे साथ हेल्प करते हैं, काम करते हैं। वकला उसमें बैठे हैं, रऊफ भाई का शुक्रिया कि इसमें हेल्प करते हैं, वकला ILF के और सिविल सोसाइटी के लोग भी उसमें मौजूद हैं। हमने इन फैमिलीज़ की तकलीफ़ ईद में देखी है और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इस मामले को प्रायोरिटी पे देखना चाहिए। मैं मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज ईसा साहब से भी इस्तदा करूँगा कि इसको सूरत से देखिए, इसको आप इसमें बराए करम इसको जल्दी निपटाइए, इसमें बड़ा बेंच बैठे ताकि ये हमारे बच्चे जो हैं वापस कौमी धारे में आके मुल्क की खिदमत कर सकें। देखें, मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ, तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है। कभी तहरीक इंसाफ ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का न कहा और हमारी 27 साल की 26 साल की तारीख है, कल हमारे यौम तासीस है। इमरान खान साहब वो आदमी जिसने हमेशा पुरअमन एहतजाज की बात की। 9 मई को भी हमने एक पुरअमन एहतजाज किया, कभी पार्टी ने किसी को पुरतशद्दुद होने का नहीं कहा। लेकिन अगर कहीं कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं तो उसकी तो इमरान खान साहिब ने और मैंने और हमारी कोर कमेटी के मेंबरान ने, हमारे राइट साइड पर बैठे रऊफ हसन साहब ने, मेरे लेफ्ट साइड पर बैठे अबू ज़र न्याजी साहब ने, सब हमारी मेन लीडरशिप ने, बैरिस्टर गौर साहब ने, उमर अयूब साहब ने, सब ने ये बात की है, शिबली फराज ने, कि जुडिशल इंक्वायरी कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के नीचे जुडिशल इंक्वायरी कीजिए, देखिए कि मामला कैसे हुआ, क्यों हुआ और हकीकत तक पहुँचिए। लगाया गया, हम तो पुरअमन लोग हैं, हमने तो एजुकेटेड क्लास को, फैमिलीज़ को, बच्चों को सियासत में लेके आए और वो लोग जो कलम के मजदूर हैं उनको कहा कि आप सियासत में आएँ। पाकिस्तान में
اگر کوئی پرتشدد ہو سکتا ہے، کوئی ہو سکتا ہے، عمران خان یا تحریک انصاف کبھی بھی نہیں. تو اس لیے ان فیملیز کے ساتھ ہمدردی کیجیے، ان کے مسائل کے حل پہ غور کیجیے. یہ پاکستانی ہیں اور یہ آپ کی اور میری توجہ کے مستحق ہیں اور اس کے انتظار میں ہیں. دوبارہ چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست ہے بسط احترام کہ یہ جو آج کیس ہیئرنگ ہوئی ہے ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن توقع بھی آپ ہی سے کرتے ہیں کیونکہ باقی اداروں سے اب شاید توقع مفقود ہوتی جا رہی ہے. صرف سپریم کورٹ ہی وہ ایک ادارہ رہ گیا ہے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ مضبوط کھڑے ہوئے. جب 6 ججز کا لیٹر آیا کوئی سیاسی جماعت جوڈیشری کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی، صرف تحریک انصاف کھڑی ہوئی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جماعت کا نام ہی انصاف ہے. ہم جوڈیشل سسٹم کی مضبوطی کے لیے ہم جو ہے آپ کے ساتھ، اور اس کے لیے ہم نے پورے ملک میں اس پہ پروٹیسٹ کیے کہ 6 ججز کا جو معاملہ ہے یہ کیوں ہوا. کیونکہ جن لوگوں کے پاس لوگ انصاف لینے آتے ہیں اگر انہوں کو ہی انصاف لینے کا طلبگار بننا پڑے تو پھر ملک کا کیا بنے گا. اس لیے 6 ججز والے معاملے پہ ہم نے محترم چیف جسٹس صاحب سے درخواست کی تھی، استدعا کی تھی کہ آپ اس پہ سو موٹو نوٹس لیں. انہوں نے نوٹس لیا اور پچھلی ہیئرنگ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پہ فل بینچ بنائیں گے. یہ ہمارا وہ مطالبہ تھا کہ آپ یہ معاملہ جوڈیشری کا ہے، اس کو آپ انتظامیہ کی طرف نہ بھیجیے کیونکہ انہی سے تو یہ سارے معاملات ہوئے ہیں. اس لیے ہم چیف جسٹس سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ ہماری ساری توقعات اس وقت جوڈیشری سے ہیں. باقی اداروں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے 8 فروری کو جو ہوا، ابھی جو 21 اپریل کو ہوا، ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے. اس پہ تفصیلی بات ہونی چاہیے، پارلیمان میں بھی بات کریں گے. لیکن آج ہم ان فیملیز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. پارلیمان میں کل بیرسٹر گور چیئرمین تحریک انصاف نے اس پہ بات کی ہے. میں بھی یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں روح بھائی اور تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے ہمیں اس پہ ہیلپ کیا. میڈیا کا شکر گزار ہوں.